हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पारामाउंट। पिछले क्लास में हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं। नंबर सिस्टम में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था सब डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिफरेंट टाइप का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था वही सबको डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग पहले करना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। देखो मैं क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ। 25 क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीनशॉट मार के भी देख सकते हैं, मतलब पहले कर सकते हैं। अगर हो कितना हो पा रहा है कितना नहीं हो पा रहा है आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया नंबर 5, नंबर 6, 7, देन ये आप लोग खुद पहले ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम लोग करेंगे फिर इधर। आप लोग खुद पहले ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो हम लोग करेंगे। तो हम लोग अभी एक एक करके नंबर सब करेंगे। तो अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो पहले करके मेरे को कमेंट कीजिए कि कौन कौन सा आंसर कितना कितना निकला है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2x-13, 2x-11, 2x-9, 2x-7। दैट मीन्स ये कैसा है? एक और बोला है ये कॉन्जिक्यूटिव क्या है? इवन नंबर है, ऑड नंबर है, नेचुरल है कि प्राइम नंबर है? इसमें हम लोग देख सकते हैं 2x फॉर्म में होने से ये हो गया इवन। इवन के साथ अगर हम लोग ये 13, 11, 9, 7 ये सब ऑड, तो इवन माइनस ऑड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इवन से ऑड जाने से अगर नॉर्मली सोचो, अगर इधर 10 इवन नंबर है, 10 में से अगर 9 जा रहा है तो ये 1 आता है। ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा ऑड नंबर। समझ में आया क्या कैसे करना है सॉल्व? अगर आप लोग ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग एक्स की जगह पे कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। अगर 1 पुट कर दिए तो क्या होगा? ये 2x-13 मतलब 2 इंटू 1 -13, तो 2 - 13 क्या होगा? -11 जो कि एक ऑड नंबर है। तो ये क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑड नंबर। उसके बाद नंबर 2 बोला है 4 - 16 इज इक्वल -1/8 इज इक्वल टू 3/8। अगर ऐसा रॉन्ग हुआ है, देखो एक्चुअल में माइनस करने से ऐसे नहीं निकलेगा। जैसे कि नंबर 2 में देखो 4/16 माइनस 1/8 करने से एक्चुअल में नॉर्मली कितना निकलता है? 16 होके ये 4 - 8 2 जा मतलब 2, तो 2/16 निकलना चाहिए। लेकिन ये क्या है? जो भी आंसर निकला है देखो 4/16 माइनस 1/8 कर दिया, मतलब ये 4 में से 1 जाके 3 हो गया, ये 18 में से सॉरी 16 में से 8 जाके 8 हो गया। तो ऐसा क्या है? इसमें भी 6 - 2 करने से 4, 7 - 9 करने से -2 होना चाहिए, लेकिन ये 2 क्या है? तो उसी हिसाब से इसमें क्या होगा? 5 - 2 करने से 3 और ये 11 में से 7 जाने से 4। तो आंसर क्या निकलेगा? ये इसका ए हो जाएगा 3/4। उसके बाद बोला है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? देखो यूनिट डिजिट्स ऑफ 13⁻2003 हम लोग नंबर सॉल्व किए थे। कितना होता है? देखो 13 का पावर अगर 2003 है तो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं? अगर आपको पता नहीं है तो वीडियो पहले देख सकते हैं। देखो ये इसका यूनिट 3 है तो 3 का लिख देंगे, और ये 2003 को हम लोग क्या करेंगे? 4 में डिवाइड करेंगे। 4 5 जा 20, ये 0 आ गया, 4 0 जा 0, वही 3 आ गया, तो ये 0 जाने से ये 3 सॉरी 0 जाके ये 3 होगा। तो हम लोग ये किस क्या लिख सकें? 5 4 इंटू 500 इंटू 3 का पावर 3। तो ये 3 का पावर अगर 4 होने से क्या होगा? 1, इसका हो गया 1, 4n होने से इंटू 3 का क्यूब 27। तो देखो 7 इंटू 1 क्या होगा? देन 7। तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 निकलेगा। तो यूनिट डिजिट दिया है 7, ये हो गया आंसर। उसके बाद नेक्स्ट बोला है व्हिच फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल इज द शेडेड पार्ट। ये जो शेडेड पार्ट है ये एक्चुअल में कितना होगा? तो हम लोग इधर भी कर सकते हैं। ये दिया है टोटल कितना, ये पीस था उसको हम लोग मिडिल से पहले 2 पीस किए हैं। तो ये क्या होगा? देखो 2 पार्ट है, पहले इसको मिडिल से डिवाइड कर दिया है, तो अगर इसका टोटल एरिया अगर x होगा तो ये क्या हो जाएगा? x/2, मतलब ये 2 पीस हो गया x/2 और ये x/2। इसका भी कितना देखो, ये x/2 को फिर 3 पीस में डिवाइड कर दिया है, तो इसको क्या करेंगे? इंटू क्या करेंगे हम लोग? देखो इंटू क्या करेंगे? देखो इसका ये इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करे हैं और उसमें से 2 को सेपरेट किए हैं, तो इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2/3। तो ये कितना हो जाएगा? 2x/6। और इसका कितना पार्ट? 4 में से 2 पार्ट डिवाइड हुआ, इंटू क्या करेंगे? 2/4। ये क्या हो जाएगा? ये 2 कट हो गया तो x/2 सॉरी x/4, ये हो गया 2x+6, मतलब हम लोग 2x/6 प्लस x/4 कर सकते हैं। तो कितना आएगा? 6 4 जा ये 12 जाएगा एलसीएम, 6 2 जा 2 2 जा 4x प्लस 4 3 जा मतलब 3x। तो क्या हो गया? 7x/12। इसका मतलब कितना होगा आंसर? 7/12। तो ये हो गया आंसर 7/12। समझ में आ गया कैसे? मतलब इसका हाफ का फिर जो पार्ट हो रहा है उसी हिसाब से। उसके बाद नंबर 5 देखो, इफ a स्टार b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a डॉट b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, तो उसी हिसाब से 5 इंटू 2.25 कितना होगा? तो देखो 5 स्टार 2 बोलने से क्या होगा? ये 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इंटू 25 लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये 29 हो गया। ये डॉट 25 मतलब 29.25। अभी डॉट का मतलब क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये लिखेंगे हम लोग 29 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे? 29 प्लस 25 इंटू 29 माइनस 25, तो कितना निकलेगा? अगर इधर करेंगे देखो 29 प्लस 25 कितना होता है? 9 9 प्लस 5 14, 4 2 4 1 54 इंटू ये हो गया 4, तो 4 4 जा 16, 6 4 5 जा 20 प्लस 1 21 200
16, तो ये दिया है 216, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये अगर क्या दे दिया है, इसका वैल्यू दे दिया है एक्स, एक्स बोला है तो हम लोग पहले इसको तो नॉर्मल फॉर्म में ले आएंगे। देखो क्या हो जाएगा, ये 3 डिजिट इधर जाएगा, ये 3 तक 5, मतलब 5 4 7 5 2 7 बाय, अगर हम लोग 0 0 0 8, मतलब देखो ये 3 डिजिट तक गया है तो इधर भी 3 डिजिट तक जाने से ये नॉर्मल हो गया, इजिकल टू एक्स हो गया। लेकिन हम लोग को इसको एक इधर लाना है और स्टेप इधर लेना है, तो इसको लेने से क्या होगा आंसर, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर एक पॉइंट लाने से इंटू 10 करना पड़ेगा, तो ये इधर भी 10 होगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स बाय 10 हो जाएगा। आंसर क्या निकलेगा, एक्स बाय 10, ये होता है आंसर। समझ में आ गया कैसे करेंगे, ये पॉइंट इसको इधर लाना है तो इधर भी हम लोग को एक डिवाइड 10 करना पड़ेगा, इसका डिवाइड 10 करेंगे तो इधर भी एक 10 डिवाइड करेंगे, तो 10 10 डिवाइड करने से ये निकलेगा एक्स बाय 10। उसके बाद यह है व्हिच ऑफ द फ्रैक्शन इज द लीस्ट, ये में इनमें से सबसे लीस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, कौन सा है लीस्ट फ्रैक्शन, मतलब सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग, देखो ये इसको हम लोग ये चारों का एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से कैसे करेंगे, देखो इसमें सिंपल हो सकता है, ये तो हो गया 99/100 होने से 0.99 हो गया, ये इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 68 डिवाइड 69, 0 जा 0, 68 पॉइंट देने से 0 हो गया, अभी कितना जाएगा 9 जाएगा, 9 जाने से 9 जा 81 1 9 6 जाएगा 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 6, तो कितना निकलेगा अभी 9, अभी हो गया इधर 7, 7 से 2 जाने से 5, अभी फिर 0 जाएगा, अभी कितना निकलेगा, देखो ये 9 तो नहीं जा सकता तो 8 जाएगा, तो हम लोग अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 0.98, ये कितना है 24/25 को हम लोग इसमें 4 इंटू करेंगे, ऊपर भी 4 इंटू करेंगे, तो कितना होगा 4 4 जा 16 6 4 1 4 2 जा 8 1 9 96/100, मतलब 0.96 है, तो ये 3 हो गया। और एक ये इसको हम लोग कैसे करेंगे, 11 को डिवाइड कर देंगे, 11 डिवाइड्स 10, तो 10 0 जा 0, ये हो गया 10 पॉइंट देने से 0, 11 9 जा 99, फिर 1 आ गया, फिर 0 देने से मतलब ये 0 हो गया, सॉरी 0 हो गया, तो इधर एक 0 देने से और एक 0 आएगा, फिर 9 जा 99 होगा, तो ये हो गया 0.909। तो सबसे छोटा कौन सा है, देखो ये 99 है, 98 है, 96 है, लेकिन ये 90 है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये थोड़ा लेंथी हो रहा है क्योंकि डिवाइड करना पड़ रहा है। देन उसके बाद व्हेन द नंबर 3 टू द पावर 98 इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज, देखो अगर 3 टू द पावर 98 को हम लोग 5 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या निकलेगा, हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका वैल्यू मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा देखेंगे, यूनिट डिजिट क्या होगा 3 का, देखो 98 को डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 2 जा 8, 18 4 4 जा 16 2, तो ये 3 मतलब क्या होगा, 3 का पावर जो 4n हो गया ये तो 1 ही निकलेगा, उसके बाद 3 का पावर जो ये जो 2 है 9 है, तो मतलब 5, देखो इसका वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू 9 बाय ये हो गया 5, तो हम लोग 5 में डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना निकलेगा, 9 को डिवाइड कर देते हैं 5 1 जा 5, तो 4, आंसर हो गया 4, ये दिया है आंसर 4। समझ में आया क्या कैसे करेंगे, इसका हम लोग डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या निकलेगा, जो लास्ट यूनिट डिजिट को करने से जो निकलेगा वही आंसर नहीं होगा। तो ये हो गया 10 नंबर, मतलब 8 नंबर खत्म हो गया। अभी नंबर 9 करेंगे, देखो नंबर 9 क्या दिया है, हियर आर सम एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेशन दिया है, देखो इसका वैल्यू 8 दिया है, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू, हु गॉट द करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखो हम लोग पहले क्या करते हैं, बदमाश रूल लगाएंगे, पहले डिवीजन होगा, तो ये हो गया 4 इंटू 1 प्लस ये 8 में से 8 डिवाइड 2 करने से क्या होगा 4, तो ये देखो 4 1 जा 4 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो ये ठीक है। अभी देखते हैं ये 6 प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो गया 6 प्लस 2 8 माइनस 1, तो ये हो गया 7, ये नहीं हो रहा है। इसमें से देखो पहले चेक कर देते हैं और उसके बाद लिखेंगे कौन कौन सा ठीक है। अभी 9 प्लस 3 2 जा 6 माइनस ये क्या करेंगे, पहले डिवीजन होना चाहिए, एक्चुअल में पहले डिवीजन होगा, देखो तो ये 2, तो ऐसे करने से भी चलेगा, डिवीजन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, तो 9 प्लस 6 ये हो गया 13, तो ये भी नहीं है, एक्चुअल में 10 दिया है, तो ये भी रॉन्ग है। अभी इसको देखते हैं डिवीजन, 3 9 जा 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 करने से 3 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ है 21, तो सिर्फ आंसर ये पहला वाला का ठीक है। तो बोला है हु गॉट द करेक्ट आंसर, इसमें से कौन सा होगा, सीमा, सीमा कौन किसमें है, सी में, तो आंसर हो गया सीमा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू 3/4 डिवाइड्स 5/6, बी इज इक्वल टू ये दिया है सी और डी दिया है, देन कौन कौन सा वैल्यू इक्वल है बोला है, ए का क्या होगा, एक आंसर निकालने से देखो 3/4 इंटू ये 6/5 हो गया, तो 3 6 है 18/5 4 जा 20, ये हो गया ए का वैल्यू। बी का सॉल्व करने से क्या होगा, देखो 3 डिवाइड्स ये 4/5, ये भी डिवाइड हुआ है, तो इंटू करने से क्या होगा, इसका नीचे 1 है तो 1, ये 1/6 हो गया, और ये डिवीजन को क्या करेंगे 3 इंटू करने से ये उल्टा उल्टा हो जाएगा दोनों, 5 6 30/4, तो ये हो गया 90/4, तो ये भी ये तो इक्वल नहीं है, मतलब बी का वैल्यू है। सी का वैल्यू क्या होगा, देखो सी का वैल्यू इधर करते हैं, तो 3 डिवाइड्स ये हो गया 4/5, फिर उसका डिवाइड 6 बोला है, तो ये पहले होगा, देखो ये हो गया 3 इंटू 5/4 इंटू ये हो गया 1/6, तो ये 15/4 6 24, तो ये सी का वैल्यू है। और एक वैल्यू डी का, इसको हम लोग इधर करेंगे, देखो 3 डिवाइड्स
4 इंटू क्या हो गया, ये 5/6। तो पहले ब्रैकेट का ये 5/6 हो गया। अभी क्या होगा, पहले डिवीजन होगा, मतलब इसका नीचे 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू करने से 6/20, तो ये हो गया 18/20। तो ये डी का वैल्यू और ए का वैल्यू इक्वल है, ये दोनों का वैल्यू इक्वल है, ए एंड डी आर इक्वल। तो क्या होगा, आंसर होगा ये ए एंड डी आर इक्वल। ये बाकी तीनों तो अलग अलग है। समझ में आ गया कैसे करना है। देन उसके बाद बोला है हाउ मेनी टाइम्स आई राइट टू इफ रोट डाउन नंबर फ्रॉम 11 to 199। अगर 11 से हम लोग 199 तक लिखेंगे तो कितना 2 आएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, तो अगर हम लोग कोई भी नंबर को जैसे कि 1 से 100 तक लेते हैं तो उसमें टोटल 20 होता है। सिर्फ जो डिजिट 1 मतलब 1 डिजिट होता है ये 21 बार मतलब 21 बार आता है, ये सब 20 बार आता है। तो इधर बोला है 11 से 199 मतलब पहले 11 से जाएगा 100 तक और फिर 101 से जाएगा कितना 199 तक। 200 होने से 1 ज़्यादा हो जाता है। देखो इसके बीच में कितना नंबर आएगा, 20 में से एक कम तो 19 नंबर आएगा और इधर 100 में से 199 तक ये आएगा 20 नंबर। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 20 + 30 39, ये हो गया 39। कोई भी नंबर, तो आप लोग याद कीजिए कोई भी नंबर हो जिसको हम लोग 1 से अगर 100 तक लिखेंगे तो वो कितना टाइम आएगा 20 टाइम्स आएगा। लेकिन सिर्फ एक नंबर मतलब ज़्यादा है, वो कौन है 1 ये कितना टाइम आएगा 21 टाइम आएगा, क्योंकि 1 भी स्टार्टिंग में भी है और इधर ये 100 में भी है, लेकिन बाकी सब नंबर 20 टाइम्स आता है। तो इसी हिसाब से देखो अगर ये 11 से 100 ये तो हो गया, तो ये हो गया 39। अगर हम लोग 200 बोलते तो इधर 40 हो जाता, जो कि ऑप्शन में नहीं हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, द सिंबल्स ये दे दिया है सिंबल, इसका मतलब क्या है a+4 है, इसका मतलब a+4 और ये बी का ट्रायंगल बोलने से ये हो गया b²। तो इसका सॉरी इसमें क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, ये बॉक्स दिया है, ये बॉक्स होना चाहिए, ये बॉक्स होने से आंसर निकलेगा। हो गया ये स्क्वायर फॉर्म में है या फिर रेक्टेंगल फॉर्म में। तो ये बोला है पहले बॉक्स 3 मतलब ए होने से ये a+4 हो जाएगा, मतलब क्या होगा 3 + 4 हो गया, और ये बॉक्स होने से उसका स्क्वायर प्लस ये 3 ये जो ट्रायंगल हो गया मतलब 2 + 4 हो गया, और माइनस ये 4 का पहले है तो 4 का स्क्वायर होगा, उसके बाद फिर +4 होगा। तो ये हो गया 3 + 4 7 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 माइनस 16 + 4 20। तो 49 + 6 - 20 49 प्लस मतलब ये हो गया 29 29 + 6 35, ये हो गया आंसर 35। तो आंसर क्या होगा 35 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 3/4। 1/2 और 3/4 के बीच में है, कौन सा नंबर है बोल के बोला है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, देखो ये 1/2 बोला है और एक 3/4 बोला है। तो 1/2 बोलने से ये कितना है 0.5 है, और 3/4 बोलने से ये 3 को अगर हम लोग 4 में 4 0 0 3.0 देने से 7 28 फिर 20 4 5 20, तो 0.75 मतलब 0.5 और 0.75 के बीच में कौन है ये देखेंगे हम लोग। 4 को अगर 5 में करेंगे 5 0 0 4 पॉइंट देने से 5 8 40, तो ये नहीं है पहला वाला। सेकंड वाला देखो 0.7 है, ये है। इसके बाद और नहीं देखेंगे, ये तो हो गया आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा 0.7 मतलब 7/10 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 2⁻10 - 1 इज डिविजिबल बाय होम, किसके साथ डिविजिबल होगा। देखो इसका पहले हम लोग यूनिट डिजिट क्या है निकाल देते हैं, 2 का पावर 4 × 2 मतलब माइनस सॉरी इंटू 2 का 8 हो गया 8 और ये 2 माइनस, तो क्या होगा 2 का पावर होने से 6 6 इंटू 2 2 4 -1, तो 24 - 1 इक्वल टू 23। यूनिट डिजिट कितना है 23 मतलब सॉरी 3 यूनिट डिजिट होने से कौन डिविजिबल होगा, तो 3 होगा। इसका आंसर क्या निकलेगा 3 है, तो ये हो जाएगा 3 ही डिविजिबल हो सकते हैं। अगर हम लोग इसका भी निकालोगे डायरेक्ट तो भी यही आंसर निकलेगा। ये कितना होगा 2 का पावर 10 होने से 1025 होता है, सॉरी 1024 - 1 तो 1023, ये 3 में डिविजिबल होगा। देखो 6 3 + 2 5 5 + 1 6 6, तो सम टोटल सम करने से 6 हो रहा है। 6 किस में डिविजिबल होता है 2 में 3 में होता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2010 द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 30.3 मिलियंस, द नंबर इज सेम एज, ये देखो मिलियंस बोला है तो 30.3 मिलियंस। मिलियंस बोलने से क्या होता है 30.3 इंटू 1 मिलियन बोलने से 1 में 6 जीरो आता है। तो अगर ये पॉइंट 1 है तो 1 जीरो इधर चले आने से क्या हो जाएगा 303, इसमें 1 2 3 4 5 जीरो आएगा। 5 जीरो तो किसमें है, ये तो 4 जीरो है, ये 4 है, ये 5 जीरो है। देखो 303 5 जीरो है, 303 5 जीरो, तो आंसर होगा ये सी। समझ में आ गया, ये आंसर हो गया। देन इफ 2/3 ये सब दिया है एंड आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर देन द फ्रैक्शन इन द मिडिल विल बी डेक्स। इसको अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो मिडिल में कौन आएगा, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबका वैल्यू निकाल के हम लोग देखेंगे तो मिडिल में कौन आएगा पता चल जाएगा। तो देखो इसका सबका बेस 3 30 10 15 और 5 ये सब 30 का ही फैक्टर्स है। तो हम लोग इसको अगर ऐसे करेंगे 3 × 10 ऊपर भी 10, तो ये हो गया 20/30, देन 23/30, ये तो आराम से होगा। एक नंबर है, ये नंबर है, फिर ये 9/10, तो 10 में 3, इसमें भी 3, 27/30, देन 11/15 15 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे इसमें तो 22/15, और एक डिजिट है 4/5 6 इंटू 6 करेंगे
24/30। देखो सबका बेस सेम हो गया, तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। पहले कौन आएगा, ये आ गया नंबर 1 में आएगा, इसके बाद ये 2 में आएगा, ये 3 में आएगा, ये 4 में आएगा, ये 5 में आएगा। तो मिडिल में कौन होगा, 3 होगा। ये 23/30, 23/30 देखो ये है 23/30, ये हो गया आंसर। उसके बाद 17 नंबर, द रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 इंटू -7/30। तो रेसिप्रोकल बोला पहले इस दोनों को सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 21 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बाय ये 8 3 24 2 8 1 8 9 10 1 0। इसका रेसिप्रोकल बोला है तो उसका उल्टा हो जाएगा 104/21। कौन सा नंबर है ये 104/21। द नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन -3 बट ग्रेटर देन -8 ईच। तो -3 -8 के बीच में कौन है, -3 और -8 के बीच में देखो -8 -7 -6 -5 -4 -3। तो ये 1 2 3 4 नंबर है, तो ये हो गया आंसर। उसके बाद व्हेन हाफ ऑफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 15 द रिजल्ट इज 39। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज, क्या बोला है, व्हेन हाफ ऑफ ए नंबर मतलब हाफ ऑफ ए नंबर, लेट द नंबर बी एक्स, इज इंक्रीज बाय 15। इसका अगर ये हाफ क्या होगा, इंक्रीज बाय 15 हो गया, मतलब 15 अगर 15 बढ़ रहा है तो क्या होगा, द रिजल्ट इज 39। मतलब इसके साथ अगर 15 ऐड कर दिए तो ये हो गया 39। तो इम्प्लिसिट x/2 कितना होगा, ये इधर माइनस हो जाएगा, -15 हो जाने से 4, ये हो गया 4, ये हो गया 3 में से 1 जाने से 2। तो ये x कितना होगा, x = 24, ये जाके इंटू होगा इंटू 2, तो 48 बस 48। तो 48 हो गया। उसका बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर, मतलब ये जो ओरिजिनल नंबर है इसका डिजिट ऐड होने से ये 4 + 8 कितना होगा, = 12 हो जाएगा आंसर। 4 + 8 12, ये हो गया आंसर। उसके बाद ए फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 5/8, इट्स डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऐड अप टू 91। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन। क्या बोला, एक मतलब न्यूमरेटर x हो गया, डिनोमिनेटर y हो गया, ये दोनों x y होने से 5/8 इक्विवेलेंट है इसके साथ। और बोला है कि उनका सम अगर x + y करेंगे तो वो 91 निकलेगा। तो इसको हम लोग देखो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 8x = 5y हो गया। दैट इम्प्लाइज x = 5y/8। अगर y इसको हम लोग लिख सकते हैं कि y = 91 माइनस x बोल के, तो इधर हम लोग पुट कर सकते हैं। तो 5 × 91 माइनस x/8 = x होगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, तो ये हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे 8x = 5 1 5 45 5 सॉरी 5 1 5 45 माइनस क्या होगा 5x 5, तो इधर आ जाने से ये 13x = 455 इम्प्लाइज दैट x = क्या होगा 455/13 = कितना निकलेगा, हो गया 13 3 39 65 13 5 65। तो ये x हो गया 35, तो y कितना निकलेगा 91 माइनस 35। तो 91 माइनस 35 करने से क्या निकलेगा 56। एक हो गया 35 56, दोनों को माइनस करने से 56 माइनस 35 कर देने से निकल जाएगा 1, ये हो गया 2। तो आंसर क्या निकलेगा 21। बोला है देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच में डिफरेंस कितना होगा 21। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 0.001 1, मतलब इसको क्या करेंगे अभी 0.001, ये 1.01 और एक 0.11। तो ये नहीं है तो कुछ भी जीरो कर देंगे, 1 ये 2 1 1 मतलब 1 पॉइंट, ये हो गया 1.102। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 24, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम। देखो 24 हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, अगर 1 × 24 भी हो सकता है, 2 × 12 हो सकता है, 3 × 8 हो सकता है, 4 6 और कुछ हो सकता है, नहीं होगा। अभी प्लस करने से देखो 24 + 1 25, ये नहीं होगा। 12 + 2 14 और 8 + 3 11 और 4 + 6 10। तो कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये करने से 10 हो गया। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 10। देन इफ देखो 1 9 5 7 इधर दे दिया है ए, इधर 9, इधर 1 8 बी और 8। देखो ये अगर हम लोग इधर से 1 कैरी करेंगे 17 में से 9 जाने से 8 हो गया, ठीक है। इधर से 1 कैरी किया है तो ये इधर कितना होगा 4 होगा। तो हमारा क्या बोला है देखो इधर 19 में से इधर 18 आया, तो एक कैरी इधर भी आया है, तो क्या हो जाएगा एक कैरी हो गया इधर, तो मतलब 14 में से कोई भी नंबर जाएगा और इधर एक आंसर निकलेगा। तो 14 में से ए जाने से क्या जाएगा, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 में से, तो हम लोग जो भी जाएगा हम लोग लिखेंगे 14 माइनस ए इक्वल टू क्या लिखेंगे 14 माइनस ए इक्वल टू बी लिख देंगे, ये प्रोसेस के हिसाब से। और क्या बोला है देखो, मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 14। तो बोला है सम ऑफ ए एंड बी बोला है, तो आराम से ए प्लस बी क्या हो गया 14, तो हमारा आंसर हो गया 14। तो ए प्लस बी क्या होगा 14। देन व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/7 टू गेट, देखो -5/7 से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, -x इक्वल टू -2/3 निकलेगा। दैट इम्प्लाइज -x इक्वल टू क्या होगा -2/3, ये माइनस है तो इधर आने से प्लस हो जाएगा 5/7। 7 5 जा मतलब देखो 7 3 जा 21, एलसीएम जा रहा है 3 7 2 जा -14 प्लस 7 3 जा 3 5 जा 15, तो क्या होगा 1/21। ये -x का वैल्यू है, दैट इम्प्लाइज x क्या होगा -1/21, दिया है -1/21, ये हो गया आंसर। फिर लास्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। 9 में से कैसे डिविजिबल होता है, अगर कोई भी नंबर का टोटल सम मतलब 5 + 1 + y + 3 अगर डिविजिबल होता है किसमें 9 में,
ये अगर डिविजिबल होगा तो उसका वैल्यू मतलब ये 5 में डिविजिबल हो सकता है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। देखो इधर इसका वैल्यू 0 हो सकता है और जो भी हो सकता है। देखो तो 5 + 1 6 7 8 9, तो 9 + y डिविजिबल बाय 9 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देखो इसका वैल्यू कितना हो सकता है, इधर 0 होने y का वैल्यू 0 होने से भी वो डिविजिबल होगा क्योंकि ये 9 हो सकता है, हो गया, या फिर 9 होने से भी हो सकता है। तो ये दो वैल्यू 0 में भी होगा, 9 में भी होगा। क्यों?